जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डरावनी भविष्यवाणी दी गई थी जो पहले हुई सत्य। तारीखों के बारे में अगस्त महीने की 26, 27, 28 के बारे में मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दी थी। एवं इसके अलावा चंद्र ग्रहण से किस प्रकार हाहाकार मच सकता है। ठीक 48 घंटों पहले चंद्र ग्रहण का वो असर दिखाई दिया कि रोंगटे खड़े हो गए। हमारे पड़ोसी देश, जिसके बारे में मैंने पहले ही अलार्मिंग वीडियो दिया था कि हमारे देश के अलावा किन देशों में इस समय जल और अग्नि के कारण या भूकंप के कारण भारी तबाही मच सकती है, उन देशों में से नेपाल का नाम भी एक था। पड़ोसी देश जब मैंने कहा था तब मैंने कहा था नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिसमें कि भारी तबाही आ सकती है। तब लोगों को यकीन नहीं हुआ। जो डरावना दृश्य 26 अगस्त 26 को दिखा, वो डरावना दृश्य देखकर लोग भयावह हो गए। बिहार में भी, हमारे देश में बिहार में 5 से 6 जिलों में रेड अलर्ट दे दिया गया है। कारण नदी ले सकती है अपना भीषण रूप और दिखा सकती है तांडव। नदी और समुद्र के कारण, झरने के कारण, जल के कारण प्रलय जैसी तबाही आएगी। यही आप लोगों के समक्ष मैंने अपनी भविष्यवाणी के तहत रखी थी बातें। आज वो भविष्यवाणी किस प्रकार सटीक साबित हुई। बिना ईश्वर के आशीर्वाद के भविष्यवाणी सटीक साबित होना ये कोई साधारण बात हो ही नहीं सकती और सत्य हो ही नहीं सकती। ग्रहों का आकलन करना जटिल कार्य है, लेकिन यदि ग्रहों का आकलन करना हमें आ गया, ब्रह्मांड हमें पहले ही बहुत कुछ बता देता है। लेकिन जो लोग इग्नोर करते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस प्रकार नेपाल के 5 जिलों में या 6 जिलों में बहुत भयंकर तबाही आई है। ब्रिज टूट गया, 5th फ्लोर तक, ऊंची इमारतों में 5th फ्लोर तक पानी, फ्लैश फ्लड जो आया, अचानक आई हुई बाढ़ को कहते हैं फ्लैश फ्लड। उसके कारण 5th फ्लोर तक पानी गया, लोगों के घर डूब गए, लोग लापता हो गए, हजारों की संख्या में लोग लापता हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि अग्नि और जल के कारण तांडव तो है ही, लेकिन भूकंप से भी भारी तबाही, रोड एक्सीडेंट, प्लेन क्रैशेस और साथ ही बार बार मैंने कहा था धार्मिक यात्रा पर इस समय बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये जो नेपाल में बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड की घटना हुई 26 अगस्त को, बुधवार के दिन जब हम लोगों को न्यूज़ मिली भारत में। अब कहा जा रहा है कि 400 मानसरोवर यात्री श्रद्धालु, उनसे संपर्क टूटा एवं 105 भारतीय जो नेपाल में गए थे उनका भी कहीं कोई पता नहीं है, वो भी लापता हैं। 40 या 50
अमेरिकी नागरिक जो भारतीय मूल के हैं, वो अमेरिकी टूरिस्ट भी नेपाल घूमने के लिए गए थे, वो भी लापता। यानी हज़ारों की संख्या में इस समय लोगों का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। रेस्क्यू टीम को इसलिए रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हेलीपैड टूट गया है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है बड़ी मुश्किल से। सेना के जवान गायब हो चुके हैं, पुलिस के जवान गायब हो चुके हैं। कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता। अचानक आई ऐसी बाढ़ जो नेपाल में ऐसी तबाही लेकर आई जिसे कह सकते हैं हम जल प्रलय, जल का तांडव। ठीक चंद्र ग्रहण से 48 घंटों पहले। आगे और क्या होने वाला है आज आपको मैं बताने जा रही हूँ अपने वीडियो में। यदि अब यकीन आ गया हो मेरी भविष्यवाणी पर, जो मैं करती हूँ बहुत सटीक तौर पर ग्रहों के माध्यम से, तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ओनली टेलीफोनिक कंसल्टेशन, नो पर्सनल मीटिंग एंड नो रिटर्न, नथिंग विल बी गिवन ऑन मेल और ऑन व्हाट्सएप। आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन में। फीस जाने और तब आगे की ओर कदम बढ़ाएं। ये समय चेतावनी पूर्ण है। तारीख बताई गई अगस्त की। अगस्त के दिन 1 अगस्त को मैंने पूरे अगस्त के बारे में ग्रहों के माध्यम से आपको ज़रूरी बातें बताई कि क्या क्या हो सकती हैं घटनाएं, एवं वो डरावने दृश्य भी आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया, जिसमें हेडलाइन डाला डरावनी भविष्यवाणी। लोग जो डरते हैं वो कहते हैं कि आप बहुत डरावनी भविष्यवाणी करती हैं। नेपाल में जाकर अब आप कहें कि ऑल इज़ वेल, कहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही लगेगा आपका ये कहना? जो दृश्य वहाँ पर भयंकर, प्रलयकारी, विनाशकारी दिखाई दिया है, एक ऐसा विनाश जिसे नेपाल वाले नहीं भूलेंगे, नेपाल की धरती कभी नहीं भूल पाएगी। 26 तारीख 8 नंबर जब आता है तब तब बड़ी तबाही लाता है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, भूकंप हो या जल प्रलय। तो 26 अगस्त 2026 ने भी मचाई नेपाल की धरती पर न केवल तबाही, बल्कि लोग खत्म हो गए, घर खत्म हो गए, जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित, आपातकाल की वहाँ पर स्थिति आ गई है। इसके अलावा फ्रांस में भी बहुत बड़ी तबाही बाढ़ के कारण आई है। एक्सीडेंट के बारे में आप लोग को कहा था, नेपाल में 26 तारीख को ही मॉर्निंग में टूरिस्ट बस और ट्रक की भिड़ंत के कारण 6 लोग ऑन द स्पॉट खत्म और काफ़ी सारे लोग घायल हुए, बहुत सीरियसली इंजर्ड है, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो रोड एक्सीडेंट्स, भूकंप, जल के कारण प्रॉब्लम, तबाही आएगी भीषण, घर बहेंगे, ये सारी प्रेडिक्शन आप लोगों तक पहुंचाई। चंद्र ग्रहण अब भी है शेष। 28 तारीख रक्षाबंधन, बहुत ही पवित्र दिन, अच्छे योग भी उस दिन बन रहे हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण है ये कभी ना भूलें। इसलिए यात्रा पर रहें सावधान। कहीं पर भी जा रहे हैं धार्मिक यात्रा करें, या क्योंकि श्रावण का उस दिन हिंदुओं का अंतिम श्रावण का दिन है, महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं, लेकिन यूपी में ये अंतिम दिन श्रावण का है 28। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाने अवश्य जाएं अपने भाई के यहाँ, भाई को अपने यहाँ बुलाएं, लेकिन सावधान रहें। अब चंद्र ग्रहण से 48 घंटों के पश्चात ग्रह हमें क्या संकेत दे रहे हैं, इन शॉर्ट फटाफट आपको पॉइंट बताती जाऊंगी। पहले भी बताई गई हैं वो बातें, दोबारा एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ ताकि दिमाग में वो बातें बैठ जाएं। इस बार का चंद्र ग्रहण बेहद खास, कारण ये शनि देव की राशि कुंभ राशि में लगने जा रहा है, जो वायु तत्व की राशि है। एवं केवल इतना ही नहीं, ये शनि देव की ही राशि, वायु तत्व की राशि कुंभ, जिसमें कि एट प्रेजेंट बैठे हैं राहु देव, जो भ्रमित करते हैं और मायावी ग्रह हैं। अचानक लाते हैं कोई भी ऐसी दुर्घटना जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। अकस्मात के ये ग्रह माने जाते हैं, अकस्मात घटनाओं के, चाहे वो कुछ अच्छी बात हो या बुरी बात। तो राहु देव कुंभ राशि में शनि की राशि में बैठे हैं, वायु तत्व की राशि में, लेकिन जिस नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण लगेगा सुबह के समय, हमारे देश में अदृश्य है चंद्र ग्रहण,
लेकिन जिस समय ये लगेगा उस समय हमारे देश में ये सुबह का समय रहेगा, 12:31 तक ये रहेगा और 6:53 यानी 6:53 AM से लेकर 12:31 तक ये रहेगा हमारे देश में। ये वो समय चंद्र ग्रहण का जो दिखाई नहीं देगा, कारण ये मॉर्निंग का समय है, लेकिन चंद्र ग्रहण का ये जो समय है हमारे देश के अकॉर्डिंग यही है। अब चूंकि ये शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है, शतभिषा नक्षत्र के ग्रह कौन है? राहुदेव, मायावी ग्रह, और राहुदेव कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए भविष्यवाणी जो चंद्र ग्रहण के पश्चात 30 दिनों में अवश्य ही घटेंगी। विनाश का वो तांडव जो नेपाल में दिखा, आने वाले समय में कई रूपों में दिखेगा, क्योंकि एयर उसमें जा रहे हैं, एयर एलिमेंट के प्लैनेट में जा रहे हैं, वायु तत्व की राशि में। डेफिनेटली हवा से होने वाली बड़ी दुर्घटना यानी वायु दुर्घटना यानी प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश, बहुत बड़े, जिसमें भारी जनहानि होगी, कहीं से भी आपको न्यूज़ मिलेगी। लेकिन प्लेन क्रैश और हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं ये घटेंगी चंद्र ग्रहण के ठीक पश्चात या 24 घंटे पहले भी हो सकती है, उसका असर शुरू हो जाता है 1 महीनों के अंदर। इसके अलावा जल के कारण बहुत बड़ी तबाही जो नेपाल में आई, ठीक उसी प्रकार की बड़ी तबाही आ सकती है हमारे देश में, और पहले भी कई देशों के नाम मैंने आपको बताए हैं। और जहां पर चंद्र ग्रहण दिखेगा, अमेरिका में दिख रहा है, कई जगहों पर अफ्रीका में दिखेगा, तो आप नोट डाउन करें कि कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर असर होगा। लेकिन ये आंशिक चंद्र ग्रहण नहीं, पूर्ण चंद्र ग्रहण भी नहीं, ये छाया उपछाया चंद्र ग्रहण है। पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ने वाली है, इसलिए इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहेंगे। तो जो मैंने कहा कि जल के कारण प्रॉब्लम आएगी, भूकंप बड़ा आ सकता है, प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं आएंगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इस समय 3 बड़े ग्रह एक्टिव होंगे। पहले न्यायाधीश शनि एक्टिव होंगे, दूसरे ग्रह राहु एक्टिव होंगे, तीसरे ग्रह चंद्र एक्टिव हुए। शनि चूंकि जलीय राशि में बैठे हुए हैं, गुरुदेव बृहस्पति जलीय राशि में बैठे हुए हैं, तो जल के कारण प्रॉब्लम बहुत बड़ी आएगी। कुछ भी हो, लेकिन जल के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई दे रहा है, जनहानि बहुत बड़ी, जान माल का नुकसान, नौका डूब गई, जहाज डूब गए, फ्लैश फ्लड आ गया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं। जल तांडव, अग्नि तांडव देखने को मिलेगा इस समय हमारे देश में या बाहर के देशों में। अग्नि के बहुत बड़े परिणाम, भीषण परिणाम देखने को मिलेंगे। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा महाराष्ट्र के अमरावती में NISU में आग लगी। वहाँ पर जब आग लगी तो वहाँ पर आग लगने के कारण 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। काफ़ी लोग, बच्चों को बचा लिया गया, शिशु थे, छोटे बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी, उन शिशुओं की 3 की जलकर राख। ऐसी दर्दनाक घटनाएं आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती हैं। तो भयानक दर्दनाक घटनाएं, जल और मन को, चंद्र ग्रहण में चंद्र कारक है मन का और जल का। तो जल का कारण मैंने बता दिया, जल के कारण कैसी भीषण तबाही, मन होगा विचलित, चाहे कोई सी भी घटना हो, लेकिन उसके कारण फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा, लोगों का क्रोध बढ़ेगा। कारण शतभिषा नक्षत्र में ये लग रहा है राहु देव क्रोध को भड़काएंगे, और क्रोध इतना भड़केगा उसके कारण लोग या तो गलत डिसीजन लेंगे तो आर्थिक नुकसान होगा, या सामने वाले पर अटैक कर देंगे, या खुद की ही जान ले लेंगे। तो मृत्यु तुल्य कष्ट चूंकि मंडरा रहा है, मर्डर या सुसाइड के केसेस इस समय देखने को मिलेंगे। तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताई बातें जो चंद्र ग्रहण के पश्चात देखने को मिलेंगी। एक और लास्ट प्रेडिक्शन बाकी रह गई, वो है साइबर अटैक। कारण कुंभ राशि किसको दिखाती है? वो डिजिटल वर्ल्ड को दिखाती है, वो नेटवर्क को दिखाती है। तो इस समय साइबर अटैक के केसेस बहुत बढ़ेंगे, हमारे देश में हो या ग्लोबली, कहीं पर से भी बड़ा साइबर अटैक होता हुआ दिख रहा है। डेटा हैक कर लिया जाएगा या डेटा लीक कर दिया जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं डेटा के द्वारा वो हैक करके लीक कर दिया जाएगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि कुंभ राशि डिजिटल वर्ल्ड को दिखाती है और
डेटा को या नेटवर्क को दिखाती है। संचार व्यवस्था भी हो सकती है ठप। कई देशों में आप देखेंगे चंद्रग्रहण के पश्चात अचानक से इंटरनेट गुल हो गया या बिजली गुल हो गई। ये सारी घटनाएं नोट डाउन करके रखिए और 30 दिनों में देखिए किस प्रकार ये सारी घटनाएं घटती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।